हेलो गाइस, जैसा कि आपने पार्ट 2 में सुना, उसी स्टोरी का पार्ट 3 सुनाने जा रही हूँ। चले आइए चलते हैं स्टोरी की तरफ। जी हाँ दोस्तों, आप लोग ने देखा कल वरिशा ने अपनी मॉम को साफ मना कर दिया और कहने लगी मैं तो सो रही थी मम्मा, मुझे नहीं पता कशफ ना मालूम किसके बारे में बात कर रही है। ये बात सुनकर मम्मा ने कहा चलो ठीक है, अपना अपना नाश्ता फिनिश करें, फिर उसके बाद अपने काम निपटाएं। वरिशा ने नाश्ता किया और अपने रूम में जाके अपनी तैयारी की कॉलेज की। कॉलेज जाने के लिए जैसे ही वो उतरी, उनकी मॉम ने उनको मना किया कि वरिशा आज के बाद तुम कॉलेज नहीं जाओगी। उनकी मम्मा ने कहा, मम्मा से वरिशा ने सवाल किया कि मम्मा आप इस तरह क्यों कर रही हैं। वरिशा की मम्मा ने कहा जो कहा है उस पर अमल करो, बाकी मैं देख लूँगी। ये कहकर वरिशा जाके अपने रूम में रोने लगी। फिर कशफ ने अपनी मॉम से बात की कि मम्मा वरिशा बाजी बहुत ज़्यादा बदली दिखाई दे रही हैं और उनके रवैया भी बहुत अजीब सा दिख रहा है। मम्मा ये बात सुनकर बहुत परेशान हुई। उन्होंने कहा कशफ से, तुम परेशान मत हो, आपके पापा से बात करूँगी। कुछ ही देर बाद उनके पापा ऑफिस से घर आ गए तो सारा वाक़या उन्होंने वरिशा के पापा को बताया। वरिशा के पापा ने कहा तुम परेशान मत हो, मेरा एक दोस्त बाबा है, मैं उसे जानता हूँ, उससे बात करता हूँ, शायद वो कोई इस मसले का हल निकाले। तो मैंने कहा चलें ठीक है, आप बात करके ज़रूर पूछ लेना। जैसे ही ये बात ख़त्म हुई, सब सोने की तैयारियों में लग गए। वरिशा कशफ अपने रूम में जाके सोने के लिए लेट गई। इतनी ही देर में रात के वक्त फ़िरोज़ वरिशा से मिलने आया। वरिशा से कहा वरिशा हमें अलग करने की प्लानिंग हो रही है। वरिशा ये सुनकर रोने लगी और कहा फ़िरोज़ तुम कभी मेरा साथ मत छोड़ना, अगर तुमने मेरा साथ छोड़ा तो मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँगी। फ़िरोज़ ने वरिशा की बात सुनी और कहा नहीं वरिशा, ऐसा नहीं हो सकता, मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे पास हूँ और हमेशा रहूँगा, क्योंकि मैं भी तुम्हें उतना ही चाहता हूँ जितना तुम मुझे चाहती हो। कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूँगा। अब तुम आराम करो, कल फिर मिलने आऊँगा। तो ये बात कहकर फ़िरोज़ वहाँ से गायब हो जाता है। वरिशा भी सो जाती हैं। दूसरे दिन वरिशा के पापा अपने दोस्त बाबा जी को कॉल करते हैं और उनको वरिशा के बारे में तमाम बातें बता देते हैं। तो उनका दोस्त बाबा जी ये बताता है कि आपकी बेटी के ऊपर किसी जिन का साया है और वो जिन बहुत पावरफुल है। चलो मैं शाम में आपके घर आता हूँ वरिशा से मिलने। ये बात सुनकर पापा वरिशा के थोड़ा मुतमईन हो जाते हैं और वरिशा की मम्मा से कहते हैं कि मेरा दोस्त शाम पे खाने पर आ रहा है, वरिशा को भी समझा देना। वो कहती हैं चलें ठीक है, मैं वरिशा को समझा दूँगी। बाबा जी की ये बात सुनकर उसके पापा थोड़ा से अपसेट हुए कि मेरी बेटी के ऊपर जिनका साया है, ना मालूम इस साये से किस तरह जान छूटेगी। फिर वरिशा की मम्मा उसके कमरे में जाती हैं और कहती हैं वरिशा शाम में तैयार रहना, कोई हम सबसे मिलने आ रहा है। तो वरिशा साफ इनकार कर देती है, मम्मा मुझे मालूम है हम सबसे कौन मिलने आ रहा है, आप जो प्लानिंग कर रही हैं वो सब एक गलत है, क्योंकि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप किसी भी बाबा जी से मेरी मुलाकात करवाएं। वरिशा की ये बात सुनकर उनकी मम्मा बहुत परेशान हो जाती हैं कि ये बात तो मेरे और वरिशा के पापा के बीच में है, तीसरे को नहीं पता, पर वरिशा को कैसे मालूम है। दोस्तों आगे स्टोरी बहुत अच्छी होने वाली है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, लाइक भी करें, कमेंट भी करें, मुझे बताएं ताकि मेरी स्टोरी आप लोग को कैसी लग रही है, सब्सक्राइब भी करें। चले आइए दोस्तों चलते हैं फिर स्टोरी की तरफ। शाम के वक्त जब बाबा जी वरिशा के घर आए, सबसे मुलाकात की, उनकी मम्मा ने वरिशा को आवाज़ दी,
पर उनकी आवाज़ पे वरीशा नहीं आई और कहने लगी, मम्मा मुझे किसी से मिलने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने कमरे में और अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ। मैं बहुत खुश हूँ अपनी ज़िंदगी में, मेरी ज़िंदगी में दखल अंदाज़ी करने की ज़रूरत नहीं। जी हाँ दोस्तों, इसका पार्ट 4 मैं आपको कल बताऊँगी। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि हर आने वाली स्टोरी आप तक बआसानी पहुँच सके। थैंक यू सो मच।